भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा रोमांचक मुकाबला खेला गया था जिसमें क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने कंगारुओं को कुत्ते की तरह मार मारा था, तो वहीं पर कंगारू बल्लेबाजों ने भी भारतीय गेंदबाजों को कहीं का नहीं छोड़ा था और 50 ओवर में 38 बल्लेबाजी करते हुए एक पहाड़ जैसा टारगेट भारत के सामने रख दिया था, जिसके जवाबी कार्रवाई में सचिन तेंदुलकर ने भी क्रोध में आकर अकेले ही पूरे कंगारुओं को पानी पिला दिया था और एक ऐसी तांडव भरी पारी खेल डाली थी जिस तांडव भरी पारी को याद करके शायद आज भी सभी कंगारू खिलाड़ी सोई नींद से भी तुरंत जाग जाते हैं। दरअसल दोस्तों, एक कहानी है 5 नवंबर साल 2009 की, जिस दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 मैचों की वनडे सीरीज का 5वां मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया था। इस सीरीज के 4 मैचों के खेल में से दोनों टीमें 2-2 मैच जीतकर अभी तक बराबरी पर चल रही थी और ये 5वां मुकाबला दोनों टीमों के लिए सीरीज में बढ़त बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला था। खैर, अब इस मैच की शुरुआत होती है। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं। भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी अब सिक्का उछालते हैं और सिक्का कंगारू कप्तान रिकी पॉन्टिंग के पक्ष में गिरता है और पॉन्टिंग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत होती है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए शेन वाटसन और शॉन मार्श की अब खूंखार सलामी जोड़ी बीच मैदान पर आती है और आते ही शॉन मार्श पारी के दूसरे ही ओवर में नेहरा को एक कराकेदार शॉट खेलकर अपने खतरनाक इरादे को जग जाहिर कर देते हैं। तो वहीं पर शेन वाटसन भी अगले ही पल प्रवीण कुमार को एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 चौका जड़कर मानो अभी से ही ये कह देते हैं कि आज हम तुम सबके साथ खेल नहीं बल्कि खिलवाड़ करने वाले हैं। खैर, अभी यहाँ से वाटसन शुरू ही क्या हुए थे कि अभी से ही नेहरा निराश होने लगे थे, लेकिन वाटसन को आज इससे क्या ही लेना देना था। वो तो आज हर गेंद पर बस सिर्फ छक्के और चौके से ही बात कर रहे थे। 11वें ओवर में वाटसन ने नेहरा के ओवर में इसी एक हवाई हमले के साथ देखते ही देखते अपना तूफानी और शतक भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। अब हर कंगारू फैंस और कंगारू खिलाड़ी उनके इस तूफानी और शतकीय पारी को देखकर अब खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि वाटसन शुरू में ही सभी भारतीय गेंदबाजों की वाट लगाकर अपनी टीम को एक धमाकेदार शुरुआत दिला चुके थे। खैर, आज भारतीय कप्तान MS धोनी का भी इनके आगे कुछ भी दिमाग नहीं चल रहा था। आज चल रहा था तो बस मार्श और सिर्फ वाटसन के बल्ले। वाटसन का बल्ला तो आज मैदान में इस कदर हल्ला बोल रहा था कि जिसे देखकर अभी से ही सभी भारतीय दर्शक चुप हो गए थे, लेकिन तभी देखते ही देखते इसी एक सिंगल के साथ शॉन मार्श ने भी अपना शानदार 50 पूरा कर लिया और अपने भी बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। अब हर ऑस्ट्रेलियाई फैंस और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उनके भी इस शानदार और शतकीय पारी को देखकर अब ड्रेसिंग रूम से उनके लिए भी तालियां बजा रहे थे, क्योंकि शॉन मार्श शेन वाटसन के साथ मिलकर अब धीरे धीरे एक विशाल पार्टनरशिप कर रहे थे। लेकिन आखिरकार 26वें ओवर में भजी ने इस पहले ओपनिंग विशाल पार्टनरशिप को तोड़ ही दिया और वाटसन को जडेजा के हाथों कैच आउट करवा के भारतीय टीम को पहली सफलता दिलवा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया टीम को 145 के स्कोर पर वाटसन के रूप में पहला झटका लग चुका था। शेन वाटसन 89 गेंदों में 93 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर वो अब पवेलियन की ओर चल दिए, लेकिन जाने से पहले वो अपनी टीम को आज एक धमाकेदार शुरुआत दिलाकर जा रहे थे। खैर, अब यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए और शॉन मार्श का साथ देने के लिए अब स्वयं कंगारू टीम के कप्तान अब रिकी पॉन्टिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं
और आते ही वो भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक धमाकेदार चौका लगा देते हैं और साथ ही साथ अपने इरादे को भी जग जाहिर कर देते हैं कि वो भी आज किस मंसूबे के साथ मैदान पर आए हैं। अब यहाँ से एक छोर से मार्स भारतीय गेंदबाजों को बेरहम मार रहे थे, जिसके कारण उनका हौसला अब पूरी तरह से पस्त हो रहा था। मार्स के बल्ले से आज जो भी गेंद लग रही थी वो अपने आप आज बाउंड्री को छूने को बेताब हो रही थी। तो वहीं पर दूसरी छोर से आते ही कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने अब अपना चतुराई भी दिखाना शुरू कर दिया था। भारतीय गेंदबाजों की वो भी अब बेधड़क पिटाई कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ से तो शॉन मार्स ने अब अपना हवाई फायर करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर अब पॉन्टिंग के भी अंदर का कीड़ा जा गया था और वो भी अब गेंद को हवाई मार्ग से स्टैंड में डिपॉजिट करने लगे थे। अब उनको भी रोक पाना बेहद ही मुश्किल लगे, लेकिन तभी 39वें ओवर की 5वीं गेंद पर प्रवीण कुमार पॉन्टिंग को पटक देते हैं और सीधा पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया टीम को 236 के स्कोर पर रिकी पॉन्टिंग के रूप में दूसरा सबसे बड़ा झटका लग चुका था। रिकी पॉन्टिंग 45 गेंदों में 45 रनों की एक छोटी सी विस्फोटक पारी खेलकर वो भी अब पवेलियन की ओर चल दिए। खैर, अब यहाँ से पारी को आगे बढ़ाने के लिए और मार्स का साथ निभाने के लिए अब कैमरन व्हाइट बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। लेकिन आज मार्स को कौन आउट हो रहा है और कौन नहीं आउट हो रहा है उससे आज तो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपनी तीसरी पारी खेली जा रहे थे और देखते ही देखते इसी दुगी के साथ शॉन मार्स ने अपना तीसरी शतक भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। अब हर ऑस्ट्रेलियाई फैंस और हर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शॉन मार्स के इस अतिशी शतकीय पारी को देखकर अब खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि शॉन मार्स के इस अतिशी शतकीय पारी के बदौलत अब उनकी टीम एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। खैर, आते ही कैमरन व्हाइट ने भी अब गेंद को लाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर शॉन मार्स आशीष नेहरा को एक और 12 छक्का लगाने के चक्कर में इस बार बाउंड्री पर गंभीर के हाथों में कैच मार बैठते हैं और 112 गेंदों में 112 रनों की 31वीं पारी खेलकर वो भी अब पवेलियन की ओर चल देते हैं। अब 43 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 271 रनों तक जा पहुंचा था और अभी भी यहां से 7 ओवर का खेल बच गया था। इसलिए अब यहां से माइकल हसी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और आते ही कैमरन व्हाइट के साथ मिलकर लगातार मैदान में चौके छक्के की बरसात करना शुरू कर देते हैं और आखिरी के बचे इस 7 ओवरों से 78 रन निकाल लेते हैं और अपने टीम के स्कोर को 50 ओवर की समाप्ति के बाद 350 रनों के एक पहाड़ जैसे लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम 50 ओवरों में 351 रनों का भारतीय टीम के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर चुकी थी और वो इतना बड़ा टारगेट खड़ा करके इसी मैच में अपनी जीत को पूरी तरह से तय ही मान चुके थे, क्योंकि पिछले मैच में कंगारुओं ने भारतीय टीम के सामने 250 का टारगेट सेट किया था, जिसका पीछा करने उतरी भारतीय टीम महज 226 रनों पर ही ढेर हो गई थी। यही कारण था कि कंगारुओं को इस भी मैच में आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास हो गया था कि वो ये भी मैच जीत ही लेंगे। लेकिन आज कंगारुओं को ये कहाँ पता था कि आज सचिन उनके लिए काल बनने वाले हैं। खैर, अब भारतीय टीम की भी जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और इस पहाड़ जैसा लक्ष्य का पीछा करने के लिए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और उतरते ही सहवाग पारी के दूसरे ओवर में अपने अंदाज में इस पारी का पहला चौका जड़ देते हैं और पूरे भारतीय दर्शकों को अभी से ही झूमने पर मजबूर कर देते हैं और अगले ही पल सहवाग फिर से अपने बाजुओं का
दम दिखाते हुए गेंद को इस बार सीधा बूढ़ी गंडक में भेज देते हैं। तो वहीं पर अगले ही ओवर में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी एक ब्लास्टर शॉट खेलकर अपने इस पारी का पहला चौका जड़ देते हैं, जिसे देखकर अभी से ही कंगारू टीम के कप्तान रिकी पॉन्टिंग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन आज टारगेट तो बड़ा था, इसलिए आज शुरू से ही कंगारुओं की सुताई करनी लाजमी हो गई थी। इसलिए शुरू से ही शाहबाग आज उनकी सुताई कर रहे थे। तो वहीं पर दूसरी छोर से अब भगवान भी उनकी ठोकाई कर रहे थे, चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ से वीरेंद्र सहवाग के विस्फोट से बचना अब कंगारुओं की बस की बात नहीं लग रही थी, क्योंकि वो अब अपनी पूरी तरह से रंग में आ चुके थे। लेकिन तभी 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर सहवाग एक और हवाई फायर करने के चक्कर में हिलफेन हाउस की गेंद पर बॉलिंगर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अब भारतीय टीम को इस विशाल रन चेज में 66 के स्कोर पर सहवाग के रूप में पहला झटका लग चुका था। सहवाग 30 गेंदों में 38 रनों की एक छोटी सी विस्फोटक पारी खेलकर वो अब पवेलियन की ओर चल दिए। खैर, अब यहाँ से पारी को आगे बढ़ाने के लिए और भगवान का साथ देने के लिए अब गौतम गंभीर बल्लेबाजी करने के लिए अब मैदान पर आते हैं। लेकिन आज भगवान तो कुछ अलग ही इरादे के साथ मैदान पर आए थे और वो अपना ट्रेडमार्क शॉट खेली जा रहे थे। और आते ही गौतम गंभीर भी डाउन द ट्रैक मिड ऑफ के दिशा में एक धमाकेदार चौका लगा देते हैं, जिसे देखकर मानो ये लगता है कि जरूर वो आज एक बड़ी पारी खेलेंगे। लेकिन अफसोस इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी थर्ड मैन पर खड़े फील्डर हिलफेन हाउस के हाथों में कैच मार बैठते हैं और 13 गेंदों में 8 रनों की पारी खेलकर वो भी अब पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। अब भारतीय टीम 92 के स्कोर पर गंभीर के रूप में अपना दूसरा विकेट खो चुकी थी। खैर, अब यहाँ से पारी को संभालने के लिए और भगवान का साथ देने के लिए अब सिक्सर किंग युवराज सिंह बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। लेकिन आज कौन आउट हो रहा है और कौन नहीं आउट हो रहा है, उससे आज तो भगवान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपना लगातार प्रहार जारी रख रहे थे और देखते ही देखते इसी एक सिंगल के साथ भगवान ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। अब हर भारतीय फैंस उनके इस शानदार अर्धशतकीय पारी को देखकर अब जश्न मना रहे थे, क्योंकि आज भगवान खुद अपने टीम का भार संभाल रहे थे। लेकिन आते ही सिक्सर किंग भी गोली की रफ्तार से एक जानलेवा चौका लगा देते हैं। लेकिन वाटसन के 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी कॉटन बोल्ड आउट हो जाते हैं और 10 गेंदों में मात्र 9 रनों की पारी खेलकर वो भी अब निराश होकर डगआउट की ओर चल देते हैं। आज हर भारतीय फैंस इस विशाल रन चेज में युवराज सिंह से काफी उम्मीद लगाए थे, लेकिन युवराज सिंह भी आज उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खड़े नहीं उतर पाए थे। खैर, अब यहाँ से आखिरी उम्मीद के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए और भगवान का साथ देने के लिए अब स्वयं भारतीय कप्तान MS धोनी अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। लेकिन अब यहाँ से असली तांडव क्या होता है वो अब क्रिकेट के भगवान कंगारुओं को दिखाना शुरू कर देते हैं। अब वो हर गेंद पर सिर्फ बाउंड्री से ही बात कर रहे थे, इतना जोरदार प्रहार कर रहे थे कि जिसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि वो आज जरूर कंगारुओं से अपनी कोई सदियों पुरानी दुश्मनी का बदला ले रहे हो। पूरा मैदान अब उनके ठहाकों से गूंज उठा था। लेकिन आज अफसोस की बात तो ये थी कि कोई भी भारतीय बल्लेबाज आज दूसरी छोर से उनका साथ निभा ही नहीं पा रहा था। आखिरी उम्मीद के रूप में अभी बल्लेबाजी करने आए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर पॉइंट पर खड़े फील्डर बॉक्स के हाथों में कैच बन बैठते हैं और 15 गेंदों में मात्र 6 रनों की पारी खेलकर वो भी अब अपने टीम का साथ छोड़ पवेलियन की ओर चल देते हैं। धोनी का विकेट मिलते ही अब यहाँ से कंगारू खिलाड़ी ऐसे जश्न मना रहे थे कि मानो वे मैच ही जीत गए हो। तो वहीं पर अब पूरे भारतीय फैंस निराश हो चुके थे,
लेकिन अब यहाँ से शायद एक कंगारू खिलाड़ी भूल ही गए थे कि अभी भी उनका बाप मैदान पर ही खड़ा है, जो आज उनको दिन में ही तारे दिखा देंगे। खैर, अब यहाँ से अपनी टीम की डूबती नैया को पार लगाने के लिए और भगवान का साथ देने के लिए अब मिस्टर IPL सुरेश रैना बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और आते ही एक धमाकेदार छक्का लगाकर कंगारुओं के जश्न को माता में बदल देते हैं और इसी ओवर की अगली गेंद पर वो एक और जबरदस्त चौका लगाकर अभी से ही पूरे भारतीय दर्शकों को नाचने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन देखते ही देखते इसी एक सिंगल के साथ क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर 81 गेंदों में अपने वनडे क्रिकेट कैरियर का 45वां ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लेते हैं और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा देते हैं। अब हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी भगवान के इस ऐतिहासिक शतकीय पारी को देखकर अब खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि आज भगवान अपने टीम के लिए आज एक छोर से ढाल बने हुए थे और साथ ही साथ कंगारुओं की पूरी तरह से वो अब कमर भी तोड़ रहे थे। लेकिन अब यहाँ से भगवान अपना सेंचुरी पूरा करने के बाद और भी अपना आक्रामक रूप अपना चुके थे और खतरनाक अंदाज में छक्के लगाने लगे थे। तो वहीं पर दूसरी छोर से रैना भी अब उनका कंधा से कंधा मिलाकर साथ देने लगे थे। पर आज भगवान के सर पर तो रनों का भूत सवार था, इसलिए वो आज कहाँ रुकने वाले थे। अब यहाँ से भारतीय टीम को जीत के लिए 96 गेंदों में 116 रनों की जरूरत थी, इसलिए अब यहाँ से हर भारतीय फैंस जश्न मना रहे थे। तो वहीं पर अब भगवान भी अब अपना क्लास दिखा रहे थे, कंगारुओं को भयानक मार रहे थे, जिसके कारण अब कंगारू गेंदबाज के साथ साथ कंगारू कप्तान भी त्राही करके बीच मैदान में ही चिल्ला रहे थे। लेकिन आज दूसरी छोर से सुरेश रैना भी उनको कहाँ बकसने का नाम ले रहे थे, वो भी आज उनकी दे दनादन पिटाई कर रहे थे। लेकिन देखते ही देखते क्रिकेट के भगवान ने अपने इसी एक झनाटेदार चौके के साथ अपना ऐतिहासिक 150 रनों का आंकड़ा भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर एक बार फिर से ऊपर की ओर लहरा दिया। अब हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी एक बार फिर से भगवान के इस अद्भुत कारनामे को देखकर खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि भगवान आज अकेले के दम पर कंगारुओं के मुंह से यह मैच छीन रहे थे और साथ ही साथ कंगारुओं के सबसे घमंडी गेंदबाजों को भी चुन चुन कर पीट रहे थे। पर अब यहाँ से भगवान आखिर क्यों उन्हें पूरी दुनिया क्रिकेट का भगवान कहती है, वो अब सबको बता रहे थे। इतना खूबसूरत कवर ड्राइव लगा रहे थे कि जिसे देखकर हर भारतीय फैंस झूमने पर मजबूर हो जा रहे। लेकिन आज रैना का भी क्या ही कहना था। देखते ही देखते इसी एक धमाकेदार छक्के के साथ रैना ने भी अपना पटाखेदार और शतक भी पूरा कर लिया और अपने भी बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। अब हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी रैना के इस पटाखेदार अर्धशतकीय पारी को देखकर अब खड़े होकर उनके लिए भी तालियां बजा रहे थे, क्योंकि रैना भगवान के साथ मिलकर 108 गेंदों में 132 रनों की एक शानदार पार्टनरशिप कर चुके थे और साथ ही साथ वो अपनी टीम को भी अब जीत के काफी करीब पहुंचा चुके थे। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 51 गेंदों में मात्र 57 रनों की जरूरत थी और इन दोनों बल्लेबाजों के यहां से शानदार बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह मैच भारतीय टीम शायद 2-3 ओवर पहले ही जीत जाएगी, क्योंकि इसी ओवर में सुरेश रैना फ्लिक करके फाइन लेग पर आराम से एक और खूबसूरत चौका लगा देते हैं और इस 57 रन में से 4 रन को और घटा देते हैं। लेकिन वाटसन के 43 ओवर की तीसरी गेंद पर वो एक और इस बार 12 शॉट खेलने के चक्कर में विकेटकीपर नाथन हॉटिज के शानदार कैच के कारण आउट हो जाते हैं। अब वाटसन इस मैच में अपनी टीम को एक ब्रेक थ्रू दिला चुके थे, इसलिए अब यहाँ से उनकी टीम भारतीय टीम पर पलटवार करने के बारे में सोचने लगी थी,
खैर अब सुरेश रैना 59 गेंदों में 59 रनों की बेहद ही बेहतरीन पारी खेलकर वो अब पवेलियन की ओर चल दिए। लेकिन अब यहाँ से भगवान का साथ देने के लिए और पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब हरभजन सिंह मैदान पर आते हैं और आते ही इसी ओवर की आखिरी गेंद पर विकेटकीपर को कैच थमा बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। जिस मैच को अब से थोड़ी देर पहले भारतीय टीम बड़े ही आराम से जीतते हुए नजर आ रही थी, वो अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था और काफी रोमांचक मोड़ पर आ चुका था, क्योंकि अभी भी भारतीय टीम को यहां से जीत के लिए 42 गेंदों में 50 रनों की जरूरत थी। खैर अब इस विकट परिस्थिति में स्थिति को संभालने के लिए और भगवान का साथ देने के लिए अब रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और आते ही कंगारू गेंदबाजों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ते हैं और बैक टू बैक 3 चौका लाकर कंगारू कप्तान रिकी पॉन्टिंग को जमीन पर माथे पटकने पर मजबूर कर देते हैं। तो वहीं पर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी को ताली बजाने पर अब यहां से आलम ये हो गई थी कि भारतीय टीम को जीत के लिए 22 गेंदों में 23 रनों की जरूरत हो गई थी कि तभी 48वें ओवर की पहली गेंद पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर पैडल स्कूप शॉट खेलने के चक्कर में क्लिंट मकाया की गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग पर नाथन हॉटिज के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 141 गेंदों में 175 रनों की एक ऐतिहासिक और यादगार पारी खेलकर वो भी अब पवेलियन की ओर चल देते हैं। अब यहाँ से हर कंगारू खिलाड़ी मैदान में जश्न मना रहे थे, तो वहीं पर अब हर हैदराबाद के मैदान में बैठे हर भारतीय फैंस भी खामोश हो चुके थे और अब उनको इस मैच को लेकर डर लगने लगा था, क्योंकि कई बार सचिन के आउट होते ही पूरी भारतीय टीम धरले से धराशायी हो जाती थी और वह मैच हार जाती थी। खैर इस मैच में भी हुआ ही कुछ ऐसा ही। इसी ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा प्रवीण कुमार के साथ हुए गलत तालमेल की वजह से रन आउट हो गए और फिर उसके बाद अगली ओवर में आशीष नेहरा भी बॉलिंगर की गेंद पर माइक हसी के हाथों कैच आउट हो गए और फिर देखते ही देखते पूरी भारतीय टीम भी 347 रनों पर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने यह रोमांचक और ड्रामेटिक मुकाबला 3 रनों से जीत लिया। भले ही यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम से जीत ली हो, लेकिन उस दिन जितनी कंगारुओं की जीत की चर्चा नहीं हुई थी, उतनी उस दिन भगवान की 175 रनों की तूफानी ऐतिहासिक और यादगार पारी की चर्चा हुई थी, जिस पारी में उन्होंने कंगारुओं को कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर अकेले के दम पर मारा था। तो दोस्तों, क्रिकेट के भगवान महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के उस ऐतिहासिक और यादगार पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।